प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है जगन्नाथ मिश्र ब्रह्मपुर उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज, इंसान टेंशन फ्री कैसे हो सकता है? जो टेंशन है, तनाव है, जो चिंता में परेशान रहता है, वो टेंशन फ्री होकर के एकदम खुशहाली जीवन कब कैसे जी सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। देखिए जी, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमको कोई टेंशन न हो, कोई तनाव न हो, कोई चिंता न हो, हरदम हंसते खेलते जीवन हमारा बीते, तो उनके लिए एक दो चीज मैं बता रहा हूं। एक भौतिक, एक आध्यात्मिक। एक चीज यह है, उनको ये सोचना होगा जो भी जीवन में घटना घट गई, चाहे नुकसान हुआ हो, चाहे कुछ भी तकलीफ हुआ हो, परेशान हुआ हो, किसी ने गाली दिया हो, किसी ने आपके साथ झगड़ा किया हो, या किसी ने आपका पैसा लेकर के दबा दिया हो, वो सब जीवन में जो घटनाएं सब घटी है, कितने दुश्मन है, वो सब चीज को अगर भूलने का आपके पास कला आ गया, वो चीज को भूल जाने का, वो चीज को दिमाग से निकाल देने का, जो वर्तमान आगे जीवन है उसके लिए, आगे के लिए प्रयास करना। पीछे का सब जितने सब तकलीफ परेशानी, जो भी आपके साथ झगड़ा किया या दुश्मन किया या जो घटनाएं घटी है, वो सब चीज अगर भूल करके सामने जो घटनाएं आ रही है, जो परिस्थिति है, उसी के ऊपर ध्यान देवे, तो देखेंगे इंसान बहुत सारे तनाव से, टेंशन से एकदम जो है मुक्त हो जाएगा, हरदम प्रसन्न रहेगा। ये मैं अपने जीवन में प्रयोग करके देखा हूं, इसलिए बोल रहा। इसलिए भगवान गीता में बार बार कहा, आस्तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टम येन केनचित्। मान अपमान एवं समः, मान को अपमान, दुख सुख जो भी है सब जो है भूल करके समान मान के जो है केवल भगवान का भजन करने का और अपने आगे जो कर्म है करने का। मान लीजिए आपके साथ में किसी ने आज से 2 साल पहले कि 4 साल पहले किसी ने आपके साथ झगड़ा किया था, बड़ा बवाल हो गया, झगड़ा हो गया, कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच गया, दोनों में दुश्मनी हो गया। अब वो जो टेंशन हुआ हुआ, फिर धीरे 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 वो मामला खत्म हो गया, कोर्ट कचहरी मामला भी खत्म हो गया, सब कुछ जो है बराबर हो गया। अब 2-4 साल बीत चुका है। उस बाद व्यक्ति अगर सामने भी आ गया तो भी उसको याद करके जो क्रोध करना, जो फिर पहले का उसको याद करना, ये सब मूर्खता है। अगर उनको देख करके मन में कुछ ऐसा आता है तो उनके सामने से गुजरने का नहीं या मिलने का नहीं। अगर वो व्यक्ति मिलने के लिए आ रहा है, आपसे मिल रहा है, आपको बात करना चाहता है, तो सब दिमाग से निकाल करके भूल करके उनसे मिल जाना चाहिए। हाँ, सावधान भी रहना चाहिए, क्या मालूम किसी भाव से आगे मिल रहा है, लेकिन मान लीजिए मिल लिया और भाई कैसा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हंस दिया, खेल लिया, सब भूल गया। लेकिन हाँ, ये जरूर है, सावधान रहना चाहिए, वो व्यक्ति दुश्मन था, मिल रहा है, क्या कोई कपट लेकर तो नहीं आया है, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर जब तक आपको मालूम ना पड़े कि कपट से आ रहा है, तब अगर कोई प्रेम से मिल रहा है तो सब भूल करके ठीक है भाई, अगर कहीं मिलेगा जय श्री राम जय श्री राम। देखेंगे अगर वो कपट से नहीं आया होगा, फिर धीरे 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 आपका प्रेम होने लगेगा, पहले ऐसा परिस्थिति आ जाएगी। लेकिन जो अक्कड़ करके है, मेरे साथ ऐसे ऐसे किया था, ऐसे ऐसे किया, देख कर उठा करके चले जाएंगे, कोई जय श्री राम बोल रहा है तो ही ऐसे गुस्सा करेंगे, तो फिर ऐसे आदमी हरदम टेंशन में, परेशानी में ही रहता है। क्योंकि ना ऐसे 1000 आदमी मिलेंगे, कोई कभी क्या बोला होगा, कोई कभी क्या बोला होगा, किससे कब झगड़ा होगा, किससे क्या होगा, वो सब मिलेंगे तो सबसे उनका फिर वही रहेगा। अब कभी कभी बैठे बैठे वही सब याद करते 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 ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूँ, वर्तमान में सब खुशहाली जीवन है, बढ़िया घर है, बढ़िया सब खाने पीने का व्यवस्था है, लड़के बच्चे सब अच्छा कमा रहे हैं, सब घर में एकदम पूरा समृद्धि है, संपत्ति है, सब कुछ है। लेकिन आज से 10 साल 15 साल पहले जो घटनाएं घटी थी, किसी ने अपमान किया था, किसी से झगड़ा हुआ था, कि जेठानी देवरानी में झगड़ा हुआ था, पड़ोसियों से, वो सब को याद करके उसको जो है चर्चा करके परेशान हो जाते हैं। कितने कितने में भड़कता है, सारा पहले का बात भी क्यों ये सब चर्चा करके से परेशान हो रहे हैं। यही एक बहुत बड़ा दुनिया वालों के जीवन में यही मैं देखता हूँ। आधा परेशान क्या, आधा ही ज्यादा लोग परेशान ये
बीती हुई बातों की चिंतन करके होते, टेंशन लेके। अगर ये सब दुनिया मन से निकाल करके वर्तमान जो परिस्थिति है फिर नया जीवन जैसा शुरू करे तो देखेंगे आप टेंशन फ्री रहेंगे। जीवन में कितना भी बीमारी आ जाए, दुख आ जाए, तकलीफ आए, परेशानी आ जाए, आप हरदम मुस्कुराते रहेंगे, हरदम जो है प्रसन्न रहेंगे। अब भगवान की कृपा से एक कला मेरे को मिला है, इसलिए मैं हरदम प्रसन्न रहता हूँ। यही मेरे पास कोई दुश्मन है, किसी का कितना भी झगड़ा हो, कितना भी बवाल हो गया हो, कितने गाली दिया हो, वो भी आकर मेरे पास कभी कभी आ जाते हैं, महाराज जी प्रणाम, कुछ पूछने आ जाते हैं। कुछ ऐसे नजर फजर लगता है या कुछ ऐसे शरीर में कुछ है, झाड़ने फूकने चले जाते हैं। मैं भी भगवान का नाम लेके झाड़ देता हूँ, फूक देता हूँ, कैसे भाई ठीक है कह करके प्रसाद दे देता हूँ। वो भी प्रसन्न है, हम भी प्रसन्न है। अब बोले तुम क्यों आ रहा, तुम मेरे से झगड़ा गया था 10 साल पहले। तो ये सब जो है तनाव, टेंशन वाले चीज। इसलिए जो सुखी हो जीवन जीना चाहता है तो बीती हुई बात, कल भी कोई घटना घटी हो तो भी भूल जाने की कोशिश कर। कल किसी ने कुछ कह दिया, भूल जाने का, आज ही फिर सामने आ रहा है, अच्छी तरह से अच्छे से बात करने। जीवन में दुख सुख जितना भगवान के जीवन में आया है, जो राम अवतार लिए, कृष्ण अवतार लिए, माता सीता, इनके जीवन में जितना परेशानी आई, क्या कोई दुनिया में किसी का आएगा? माता सीता जो के पुत्री है, राजा के रानी है, लक्ष्मी का अवतार है, उनके जीवन देखिए। शादी करके आई कुछ दिन हुआ ही नहीं, वनवास चल जाना पड़ा। वन में भटक 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 के 14 साल कैसे कैसे वहां बिताया। रावण उठा कर ले गया, वहां पर भी कितना बवाल हुआ है। फिर वहां से जाए तो अग्नि परीक्षा देना पड़ा। फिर अयोध्या कुछ दिन रहे कि नहीं, कि धोबी ने जो है उनका लांछन लगा दिया, उनको जो है फिर वन में जाना पड़ा। कैसे भगवान जो है फिर उनको पुत्र को जो है, जो पुत्र दोनों लव कुश थे, कैसे कैसे पालन किया। फिर अंत में शायद सोचे कि भगवान स्वीकार करेंगे, लेकिन अंत में जो ही धरती फाड़ करके जाना। कितना दुख, कितना अपमान, कितना मान सहन किया, ऐसे कोई कर सकता है? आजकल जितने दुनिया में लोग है, मेरे को तो लगता है कि कोई ऐसा आदमी नहीं जितना दुख आया होगा। तो कहने का मतलब ये है, मीरा, तुलसी, कबीर जो बड़े बड़े भक्त हुए, उनके जीवन में कितना तकलीफ, प्रहलाद के जीवन में कितना परेशानी आया, कितना तकलीफ आया। तो ये सब चीज जो है, लेकिन हरदम माता सीता प्रसन्न ही रहती थी। किसी को न लांछन लगा, ना किसी को गाली दिया, ना किसी को कुछ बोली, प्रसन्नता से जीवन जी करके चली गई। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं, टेंशन रहित जीवन जीना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी कला है। जितने भी आपके साथ जो भी व्यवहार किया हो, दुश्मन किया हो, कुछ भी बोला हो, वो सब जो है भूल जाने का, भूल करके वर्तमान जो है आगे जीवन देखने का और भगवान का नाम जपने का। अगर आपसे कि मान लीजिए 1 लाख 2 लाख रुपया किसी ने लिया है, ला कर लेकर के फिर दिया नहीं है, ठीक है, 1-2 बार मांगने का, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, भूल जाने का, चलो भाई मेरा नहीं था। इस प्रकार सोच करके जो व्यक्ति वर्तमान जीवन में आगे हमको क्या करना है, आगे हमारा क्या कर्तव्य है, सोच करके जो उसी में लगा रहता है, बीत गई जो बीत गई, उसको जो है भूल जाने का, तो देखेंगे आप हरदम टेंशन फ्री रहेंगे, हरदम प्रसन्न रहेंगे, हरदम आपका जीवन खिलखिलाते रहेगा। हाँ, लेकिन हरदम लोग जो है बस वो बोल दिया था, वो ऐसे बोल दिया था, वो ऐसे क्या था, वो ऐसे क्या था, ये सोच सोच ये सब परेशान रहते हैं। लेकिन एक बात मैं बताऊं, ये तो कह दिया मैं, भूल जाओ, बीती हुई बातों को भूल जाओ, लेकिन यह आसान नहीं है। ऐसे कोई लड्डू पेड़ा नहीं है कि दुकान से खरीद लाए, खा लिया और भूल गया। ये सब बहुत बड़ा बड़ा कला है, बहुत बड़ा गुण है। और ये सब गुण कब आएगा? जब आप भगवान का भजन करेंगे, राम नाम जपेंगे, राम 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 जब जप करेंगे, भगवान का भक्ति बढ़ाएंगे, जप जब आपका बढ़ने लगेगा, देखेंगे भगवान की कृपा से अपने आप एक कला आपके जीवन में आ जाएगा। जितने सब सद्गुण है, दया, क्षमा, शांति, धीरता, गंभीरता, पवित्रता, इतने सब गुण है, मान अपमान को समान मानना, ये सब जितने सब है, गरीबी में भी खुश रहना, बीमारी में भी प्रसन्न रहना,
ये सब जितने गुण है भगवान के जब भजन करेगा कोई, हरिनाम जपेगा, तब भगवान की कृपा से ये सब गुण अपने आप हृदय में आते हैं। बाकी तो प्रवचन में कह दिया जाता है कि भाई तुम ये सब बीती हुई बात भूल जाया करो, जो घटना घट गई उसको भूल, ऐसा खाली कहने के लिए कहा जाता है। लेकिन खाली कह देने से या सुन लेने से कोई भूलता नहीं। मैं देखा हूं कहने वाले भी टेंशन लेके परेशान रहते हैं, सुनने वाले भी टेंशन लेके परेशान रहते हैं। क्योंकि ना ये खाली बात सिद्धांत की बात कह दिया गया है, लेकिन ये जीवन में उतरेगा तब जब भगवत कृपा होगी। ये कोई साधारण चीज नहीं है कि कल किसी ने गाली देकर चला गया आज भूल जावे, किसी ने हमारा 5 लाख रुपया लेकर के दबा दिया और भूल जावे, ये कोई साधारण बात नहीं है। तो ये कैसा आएगा ये कला, ये गुण हरिनाम जप से। जब भगवान का नाम जप आपका बढ़ेगा, भगवान के प्रति भक्ति भाव आपका बढ़ेगा, जब तब बढ़ेगा, पूजा पाठ बढ़ेगा, भगवान के प्रति श्रद्धा के बढ़ेगी, भगवत कृपा से ये समस्त सद्गुण जो है धीरे 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 आपके जीवन में आएगा। इसलिए तुलसीदास जी लिखे, सिमटी सिमटी जल भरई तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। जैसे बारिश के ऋतु में कोई तालाब हो तो धीरे 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 वर्षा से या साइड से कुछ पानी लीक करते करते धीरे धीरे तालाब भरने लगता है। ऐसे ही जो है ये सद्गुण जो है, जो भक्ति करता है, जो भजन करता है, भगवान का नाम लेता है, वो धीरे 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 अपने हृदय में दया, क्षमा, शांति, धीरता, गंभीरता, दुख सुख को समान मानना, दुख को भूल जाना, मान अपमान को भूल जाना, ये सब जितने कला गुण जो है भगवान की भजन जब बढ़ेगी, नाम जप जब बढ़ेगी, तब अपने आप आएगा। कोशिश करना नहीं पड़ेगा। बाकी अगर भजन भक्ति नहीं है, खाली प्रवचन सुन रहा है कि भूल जाना चाहिए, वो कहने वाला आदमी भी नहीं भूलता है या ना सुनने वाला आदमी नहीं भूलता है। एक बात मैं और सिद्धांत की बात बता देता हूँ, सुन लिए पूरा दुनिया के लोग। ये जितने सब प्रवचन में कहा जाता है क्रोध को त्याग दो, काम को त्याग दो, लोभ को त्याग दो, सबको जो है प्रेम करो, किसी को छल मत करो, किसी को कपट मत करो, ये मत खाओ, ये मत, जो कुछ भी कहा जाता है ना, ये खाली प्रवचन में कहने के लिए है। ना सुनने वाला वो करता है, ना कहने वाला भी वो करता है। वही आदमी करता है जो ये सुनने के बाद भगवान का भजन में लग जाता है, जो भगवान का नाम जप, भगवान का स्मरण चिंतन, भगवान के भक्ति में, नाम जप में जो बढ़िया से लग गया, सुबह शाम तक जब भी समय मिला राम 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 राम, जब भी समय मिला भगवान का ध्यान स्मरण चिंतन, इसी प्रकार के भगवान के प्रार्थना भजन कीर्तन पूजा पाठ में जो लग जाता है, ज्यादा करके मैं बल देता हूँ हरिनाम जप, राम नाम जप, जब इसमें लग जाएगा तो आपको कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही ये सब आएगा। क्रोध भी कम हो जाएगा, काम भी कम हो जाएगा, लोभ भी कम हो जाएगा, ये जितने सब दुर्गुण है सब खत्म होकर के सद्गुण अपने आप आएगा। ये भक्ति के प्रभाव से, भगवत कृपा से आएगा, प्रवचन सुन लेने से नहीं आता है। इसीलिए कितने बोलते महाराज इतना सत्संग लोग सुन रहे हैं, कितना प्रवचन हो रहा है, लोग सुधर नहीं रहे हैं। मैंने कहा सुधरेंगे जब भजन नहीं कर रहे हैं। खुद प्रवचन करने वाला आदमी भजन नहीं कर रहा है। ये जितने कथाकार, भागवत करने वाले, रामायण करने वाले, मैं सबके जाके देखा हूँ, वो रट लेते हैं, 3 घंटा अपना प्रवचन कर लेते हैं, ये लाओ पैसा लाओ, ये लाओ गौशाला बनाएंगे, ये बनाएगा, नक्षत्र खोलेंगे, ऐसे ऐसे कहा देते हैं। फिर जब प्रवचन खत्म हो जाता है, उनको जहाँ रहते हैं वहां भी जाके मैं देखा हूँ, वहां क्या करते हैं, कितना पैसा आया दक्षिणा में, कितना रुपया आया, आगे प्रोग्राम कहाँ है, अन्न क्षेत्र खोलेंगे, गौशाला खोलेंगे, कितना पैसा लगे, यही सब चर्चा में दिन रात उनका जाता है। खुद भजन नहीं करते हैं। इसलिए कथा करते 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 लोगों का 20 साल 40 साल हो गया, जो गधे के वो गधे, कुछ नहीं, खाली बस एक अन्न क्षेत्र खोल दिए या कुछ गौशाला खोल दिए, भीख मांग मांग करके, इतना ही। किसी ने मेरे को परसों पूछा था, मुरारी बापू 60 साल से कथा कर रहे हैं, फिर भी कहीं कबीर तुलसी मीरा जी से नहीं बन गए। मैंने कहा कथा प्रवचन करने से कोई मीरा तुलसी बनता है? कथा प्रवचन तो ये कि लोगों को सुनाने का, खाली ज्ञान छाटने का है, इसमें भक्त कहाँ से बनेगा? अगर वही मुरारी बापू 60 साल से रामायण कथा कर रहे हैं, ये रामायण कथा न करके या थोड़ा बड़ा करके केवल नाम जप में बल दिए होते, जब 24 घंटा बैठे हरिनाम राम राम जपते, तो कबीर तुलसी मीरा जी से श्रेणी में भक्त बन जाते हो। जितने कथाकार है, अनिरुद्धाचार्य, देवकी नंदन है, जो भी 20 साल से मैं देख रहा हूँ कथा प्रवचन कर रहे हैं, ये लोग ये सब
बवाल न करके थोड़ा मोड़ा कहीं थोड़ा करके केवल हरिनाम जप में अगर लग जाए, ये लोग कभी कबीर तुलसी मीरा से भक्त बन जाए। लेकिन ये सब कोई नहीं करता है, खाली प्रवचन ही छाट रहे हैं। जैसे कोई बोले कि आपूस का आम खाने से शरीर में ताकत आएगा, वो जो बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, विटामिन ए आएगा, ये होगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ऐसे कोई बोले, फिर दूसरी जगह में जाकर खाली बोले और सुनने वाले सुने, तीसरी जगह भी जाकर बोले और सुनने वाले सुने, लेकिन कोई आपूस का आम खाता नहीं है, खाली कहते हैं, सुनने वाले सुनते हैं। इससे क्या फायदा होने वाला है? अगर बोलने वाला आदमी भी खा लेवे और सुनने वाला आदमी भी उसको खा लेवे आपूस आम, तब काम आएगा ना। ऐसे ही प्रवचन में कह दिया हरि हरि राम राम जपो, वो खुद नहीं जप रहा है, सुनने वाले सुन लिए लेकिन खुद नहीं जप रहा है, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जितने सब सद्गुण है, जितने सब दया क्षमा धीरता गंभीरता, ये सब कुछ जो है आएगा केवल हरिनाम जपने से, केवल हरिनाम जपने से, केवल हरिनाम जपने से, भगवान के स्मरण से। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, हरिनाम के पीछे पड़ जाओ, हरिनाम जपो, राम नाम जपो, भगवान का स्मरण करो, प्रार्थना करो, देखोगे आप पास सब ये कला गुण अपना आप आ जाएगा। आप कितने भी दुख में परेशानी हो, हरदम मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे। तो टेंशन फ्री होने का जो है, मैं आपको कला बताया, बीती हुई बात को ज़्यादा से भूल जाने का। लेकिन मैं कह दिया, आपने सुन लिया, ना भूलेंगे आप ना कुछ है। इसलिए अगर आप भूलना चाहते हैं, कला आप कमाना चाहते, जीवन में लाना चाहते हैं, तो हरिनाम जपे, तो अपना आप ही वो कला गुण अपना आप आ जाएगा। जय श्री राम।